कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हेन वी गो फॉर दिस आर्टिकल, हमारे सामने तीन चीज आता है। पहला है कि कोई वेक्टर को अगर हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे नहीं, समझ में आ जाता है छोटे छोटे चीज। कोई वेक्टर क्वांटिटी को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज f इज ए वेक्टर, I want to multiply this with a positive scalar quantity, say 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, then what I'll get? I'll get another vector whose magnitude is almost double of f is equal to double of f and direction is remaining same. So by multiplying a positive scalar quantity, the magnitude of a vector changes but direction does not change. But if I multiply -3 to this vector, -3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ तो बनेगा वेक्टर -3f। वो कैसे दिखेगा? वो f का 3 गुना तो होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब बाय मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस एज वेल एज द डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड। इतना चीज सबको मालूम है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। खाली स्टेटमेंट ये हुआ कि whenever we multiply a positive scalar quantity to a vector, the magnitude of the vector changes, direction remains same. When we multiply a negative scalar quantity to a vector, the magnitude changes as well as the direction gets reversed. Now our case arises when we multiply a vector with another vector. एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दो वेक्टर को, वो मल्टीप्लिकेशन दो किस्म का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर हमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, सिंपली कहा गया मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। How we will multiply? We will multiply using dot product or cross product. That depends on why we are multiplying. हम दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब the product must be a scalar quantity. When we go for dot product or scalar product, we will get a scalar quantity as result. वेक्टर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट निकलेगा, दैट विल बी ए वेक्टर। वी वांट टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी, वी हैव टू गो फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे 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 अगर आपको आलू काटने के लिए दी मम्मी बोलते हैं कि आलू काटो, आलू को काट लो, फिर आप पूछोगे क्या करना है? बॉयल करना है तो दो टुकड़ा कर देंगे, चिप्स बनाना है तो गोल गोल करके काटेंगे, नहीं फिंगर चिप्स बनाना है तो अलग तरीके से काटेंगे। तो आलू काटना सबको आता है, लेकिन कैसे काटेंगे डिपेंड्स अपॉन व्हाई, क्यों हम काट रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली दैट वे जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट ए स्केलर क्वांटिटी एज रिजल्ट, वी गो फॉर स्केलर प्रोडक्ट। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट, वी गो फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसके स्केलर प्रोडक्ट की पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जैसे मान लो कि आपको दिया गया मल्टीप्लाई s विथ f, आप बोलोगे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मुझे वार्ग निकालना है। अच्छा, वार्ग तो स्केलर क्वांटिटी है, सो आई हैव टू गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। नहीं, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालने के लिए? टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालने के लिए। अच्छा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आई हैव टू गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग डिसाइड्स हाउ वी विल मल्टीप्लाई। वन थिंग इज वेरी क्लियर। नाउ लेट अस प्रोसीड एंड सी। ओके, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल्स में देखेंगे। तो पहला देखेंगे व्हेन two vectors are to be multiplied to yield or to give or to produce a scalar quantity as result,
scalar quantity. As a result, we go for scalar product. Scalar product, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, पहला चीज सबको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is given by, कैसे लिखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट है ना, सिंबल क्या होगा? डॉट। A डॉट B क्या होता है? वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर दिया गया है, A और B दो वेक्टर है, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? merely multiplying magnitude of A magnitude of B and cos theta, where what is theta? You say theta is angle between vector A and vector B। A और B के बीच के एंगल को हम थीटा कहेंगे। कितना सिंपल है। दो वेक्टर आपको दिया गया है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड टू मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, अभी देख लिए ये स्केलर प्रोडक्ट। चलिए इसको थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो हमें समझ में आया, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें यहां से समझ में आ रहा है जो हमें नोट करना है। अगर हम कहेंगे कि वेक्टर A के साथ वेक्टर B को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? AB। ऐसा कब होगा? जब cos थीटा 1 है, when थीटा इज 0। मतलब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन बराबर है, इफ A इज पैरेलल टू B, प्रीवियस क्लास हम लोग देखे हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 कब होता था? जब दोनों का सेम डायरेक्शन होता था। सेम डायरेक्शन होने से क्या कहते हैं? दे आर पैरेलल वेक्टर्स। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। अच्छा, इसका मतलब A इज पैरेलल टू B। अच्छा, ये अगर दोनों एंटी पैरेलल होंगे मतलब एंगल होगा 180 डिग्री, तो क्या वैल्यू बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, बिकॉज cos 180 इज -1। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है? 0। तो A डॉट B क्या बन जाएगा? 0। So for two mutually perpendicular vectors, their dot product is 0 और scalar product is 0। धीरे धीरे चीजें समझ में आ रहा है क्या? You have to assess certain things। Bit number 2, चलिए देखते हैं what does this represent। If I go for A dot A, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, क्या मिलेगा? A का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से A का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड A। सेम वेक्टर है तो एंगल 0 है, सो इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। ये भी समझ में आया। ठीक है। तीसरा हुआ, सपोज मैं आपको कहता हूं फाइंड आउट व्हाट इज I कैप डॉट J कैप। क्या कोई मुझे बताएगा? I कैप और J कैप ये दोनों वेक्टर कैसे है? I कैप इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, J कैप कैसा है? इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल आपको मालूम है? कितना है एंगल? 90 डिग्री। तो I डॉट J करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ऑब्वियसली इट विल बी 0। यस, क्योंकि I कैप का मैग्नीट्यूड
यस यस, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, बट एंगल बिटवीन देम इज 90, सो इट इज 0। तो इससे क्या पता चला, आई कैप डॉट जे कैप कहो या जे कैप डॉट के कैप कहो, के कैप वाज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और आई कैप डॉट के कैप कहो, इट इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है। अच्छा, अगर हमें दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर कुछ ऐसे दिया है, ये हुआ वेक्टर ए, ये एक दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी, पूछा गया फाइंड ए डॉट बी, और आपके पास स्केल पेंसिल प्रोट्रैक्टर है, तो यूजिंग स्केल यू विल मेजर द लेंथ, कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यूजिंग द स्केल यू विल मेजर द लेंथ, कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर यू विल मेजर द एंगल थीटा, देन यू विल से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सपोज जो वेक्टर दिए हैं वो आपको ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दिए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हैं, तो कैसे करेंगे, चलो कहते हैं इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, and suppose vector b is equal to b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो अगर हमें पूछा गया a डॉट b पूछा गया, तो a का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है, कैसे, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर होल ओवर, b का मैग्नीट्यूड हो गया b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर होल ओवर, है ना। तो हमें a और b दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब उनके बीच में एंगल पता चल जाएगा, तो a b cos थीटा कर लेंगे, लेकिन हमें एंगल मालूम नहीं है। सो हाउ आई विल प्रोसीड फॉर इट, लेट अस। ठीक है, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, विल गो फॉर ऑर्डिनरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड सी हाउ वी कैलकुलेट। जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है। then I say A dot B is equal to A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap dot B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap। ठीक है, अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 I कैप को ये तीनों के साथ करेंगे, A2 J कैप को ये तीनों के साथ करेंगे, यही तो तरीका है। चलो करते हैं A1 I कैप डॉट B1 I कैप, तो क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहेंगे A डॉट A का वैल्यू A स्क्वायर है, तो थोड़ा सा मैं बोलने के लिए भूल गया। आई शैल कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड दैट हमें समझ में आया है I कैप डॉट J कैप कितना है 0, बट व्हाट इज I कैप डॉट I कैप, अभी तो देखिए A डॉट A क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मतलब I कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। I कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, यस, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं A1 I कैप को इसके साथ, इट इज A1 B1 I कैप डॉट I कैप, A1 I कैप को इसके साथ A1 B2 I कैप डॉट J कैप, नहीं, प्लस A1 I कैप को इसके साथ A1 B3 और क्या करना है I कैप डॉट K कैप, ऐसे करके सारे के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंटली देखोगे तो I कैप डॉट I कैप होता है 1, A डॉट A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, तो I कैप डॉट I कैप होगा 1, ठीक है ना। ये अगर 1 हो गया तो हम कहेंगे A1 B1, ये हो गया 1। ये I डॉट J क्या होता है, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो I डॉट J क्या होगा 0, है ना, ये हो गया 0। और ये I डॉट K, ये भी एक्स एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, क्या होगा 0। तो इसका मतलब A1 B1 प्लस 0 प्लस 0,
पहला रो में से हमें ये मिला। क्या आप थोड़ा गेस करके बता सकते हो दूसरे रो में क्या आने वाला है? दूसरे रो में मैं ए टू जे केप को इनके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ए टू जे केप डॉट बी वन आई केप, ए टू बी वन जे डॉट आई। अब जे और आई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? 0। ए टू जे केप को बी टू जे केप के साथ करेंगे, है कोई बताने वाला? ए टू जे केप डॉट बी टू जे केप इज ए टू बी टू जे डॉट जे। जे डॉट जे क्या होगा? 0। नो 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 नो, जे डॉट जे क्यों 0 होगा? जे और जे दोनों सेम डायरेक्शन में है। यस 1। जैसे a डॉट a क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। तो हम कहेंगे यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो आई कैप, आप कहोगे यहाँ पे लिखेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप होगा 1, के कैप डॉट के कैप होगा 1, क्योंकि दे आर इन सेम डायरेक्शन। नहीं तो हम कहेंगे पहले फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, पहला रो खत्म हो गया। दूसरे रो में ए टू जे केप का इनके साथ कर रहे हैं, ए टू जे केप डॉट बी वन आई केप हो गया 0। सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। ए टू जे केप को बी टू जे केप के साथ करो, ए टू बी टू जे डॉट जे क्या देगा? 1। इट विल बी कमिंग जे डॉट जे। अच्छा, इसको पूरा नहीं लिखने से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेट मी राइट इट कंप्लीटली। अब ए टू जे केप को इसके साथ करें, ए टू जे केप को बी वन आई केप के साथ, ए टू बी वन जे केप डॉट आई केप प्लस ए टू जे केप को इसके साथ ए टू बी टू जे केप डॉट जे केप प्लस ए टू जे केप को इसके साथ ए टू बी थ्री जे केप डॉट के केप। हाँ, तीसरे वाले ए थ्री के केप को इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे इट इज ए थ्री के केप विथ बी वन आई केप हो गया ए थ्री बी वन के केप डॉट आई केप। समझ में आ रहा है? ए थ्री के केप को बी टू जे केप के साथ क्या हो जाएगा? ए थ्री बी टू के केप डॉट जे केप। नहीं, ए थ्री के केप को बी थ्री के केप के साथ हो जाएगा ए थ्री बी थ्री के केप डॉट के केप। अब तो कोई तकलीफ नहीं है, अब हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम वैल्यू डाल सकते हैं। जे डॉट आई होता है 0 तो हो गया 0, है ना? ये क्वांटिटी हो गया 0। जे डॉट जे होता है 1 तो हो गया ए टू बी टू। जे डॉट के क्या होता है? जे डॉट के 0 ही होता है। जे डॉट के 0 हो गया तो क्या मिलेगा? 0। थर्ड रो में आइए, A3B3 K डॉट आई क्या होगा? 0। यस। A3B3 K डॉट J क्या होगा? 0। एक Z एक्सिस है, एक Y एक्सिस है। थर्ड वाले में A3B3 K डॉट K हो गया 1 तो A3B3। इतना मेहनत करने के बाद एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हमारे सामने आया। देखो तो क्या है फॉर्मूला? ये सारे को जोड़ो, क्या आ रहा है? A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। कितना इजी है? A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। समझ में आया क्या? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप सीधे सीधे कर सकते हो। बस खाली समझ में आया कि नहीं आया देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं कहूंगा कि A इज इक्वल टू 2i केप प्लस 3j केप प्लस 5k केप एंड B इज इक्वल टू 6i केप माइनस 2j केप प्लस k केप, तो क्या आप मुझे A डॉट B का वैल्यू ओरली कैलकुलेट करके बता सकते हो? देखो तो A1 B1 कितना? 12, A2 B2 कितना? -6, 3n - 2, A3 B3 कितना? 5, तो कितना हो गया? 11, है ना? कितना सिंपल है कैलकुलेट करना। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो बस यही था मैजिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बात था कि कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका दे दिया गया। अगर दो वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है
तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है या ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया गया है, ए इज दिस बी इज दिस, देन ए डॉट बी क्या होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर रिलेटेड जो आते हैं वो ऐसे हैं कि आपको याद रखना होता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये तीन चीज। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। व्हेन दे आर एंटीपैरेलल a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b विद a नेगेटिव साइन। ठीक है। चलिए अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने से फायदा क्या है, अब फायदे की बात करेंगे। चलिए, पहला हुआ यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला हुआ कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है इन कैलकुलेशन ऑफ वर्क। रिमेंबर, वर्क डन by a constant force over any displacement is given by, you know, work is a scalar quantity and it is the product of force and displacement, so we have to go for dot product F डॉट S। ये पहला यूज है। ऐसे ढेर सारे यूजेस आएंगे, अभी देखेंगे हम लोग। जैसे हर यूज को हम लोग थ्रू एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक ए फोर्स से F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन displaces a body from A क्या दिया है 2 4 to B। दूसरा पॉइंट है, कहां पर है वो पॉइंट, से इट इज 7 6। ठीक है। इफ कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर फाइंड वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना है। हमें वर्क निकालना है। कोई एक फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप इज डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये जो कोऑर्डिनेट्स है इन मीटर है, मतलब 2 मीटर 4 मीटर 7 मीटर 6 मीटर ऐसे करके दिया है। तो फिर सॉल्यूशन करने की तरीका हमें समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन कुछ ऐसे चलेगा। Here force is already given to us, but let us find out the displacement. Displacement क्या हुआ है, A से B तक गया है। A कहाँ है 2 4, A is a point whose coordinate is 2 4। B कहाँ है, B एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 7 6। क्या कोई वेक्टर कोई बता सकता है, ये वेक्टर को i कैप j कैप फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स पढ़ाते वक्त बताए थे 7 - 2 i कैप 6 - 4 j कैप बताया था ना। x2 - x1 i कैप y2 - y1 j कैप ऐसे करके करने के लिए जब रेक्टेंगुलर फॉर्म बता रहे थे तभी बताए थे। अगर ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x1 y1, तो हम कहेंगे इसका x कंपोनेंट होता था x2 - x1, y कंपोनेंट होता था y2 - y1। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर S इज 7 - 2 i कैप प्लस 6 - 4 j कैप। हाँ, कितना है ये 5 i कैप प्लस 2 j कैप। हाँ, मीटर है क्योंकि मीटर में दिया गया है कोऑर्डिनेट्स। फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स ऑलरेडी गिवन है 2i कैप प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप। तो कोई बताएंगे व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज F डॉट S। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कोई बता सकते हैं? इट विल बी A1 B1 प्लस A2 B2
नहीं, A1 B1 कितना होगा 2 and 5, 2 into 5 प्लस 2 into 5, अरे बढ़िया है, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 जूल्स। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. यस 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 यस, समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला यूज हम लोग देख लिए, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। दूसरा यूज देखेंगे, दूसरा यूज में देखेंगे, इसको मिटाता हूं, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 हमें देखना है। सेकेंड यूज में देखेंगे यूजेस का नंबर 2, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, if theta is angle between two vectors, then आप जानते हो टू वेक्टर्स A and B, अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की तरीका हमारे पास नहीं था, अब डॉट प्रोडक्ट हमें दे देगा। if theta is angle between two vectors A and B, then आप क्या कहोगे, A B cos theta is equal to A dot B, ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला हमें मालूम है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज cos थीटा। यू सी, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो cos थीटा कितना होगा, A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। इतना सिंपल है, तो वहां से थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, इफ A इज इक्वल टू 3ik प्लस √3j से B is equal to 4√3ik प्लस 4√3 और 4ik प्लस 4√3j ऐसे दिया है, ठीक है, 4ik प्लस 4√3j। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। कितना सिंपल है, दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पता करना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए पहले निकालते हैं A डॉट B। क्या आप मेरी लिखने में मदद करोगे, A डॉट B क्या होगा, बोलिए तो। क्या होगा, A1 प्लस A1 इंटू B1, कितना कितना लेंगे बोलो, 3 into 4. No I cap. You are writing scalar quantity now. Dot product is a scalar quantity. देखो मुंह तो खोले तो पता चलेगा कि गड़बड़ है, मुंह ही नहीं खोलते हैं लोग तो पता कैसे चलेगा मेरे को। A1 B1 प्लस A2 B2, नो I cap J cap, I cap J cap रहेगा तो ये फिर वेक्टर हो जाएगा। ये तो स्केलर है क्योंकि दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। A1 B1 प्लस 4√3 into √3, so is it not coming out to 24? Yes. क्या हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A मालूम है? हाँ मालूम है, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होल रूट ओवर, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 12 रूट ओवर ऑफ 12, ठीक है। क्या हमें मैग्नीट्यूड ऑफ B मालूम है? हाँ मालूम है, 4 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, नहीं 4 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर होल रूट ओवर, ये कितना है 16 प्लस ये कितना है 16 into 3 48, yes, that is equal to 64 रूट ओवर is 8। क्या हमें प्लस माइनस 8 लिखना चाहिए? नहीं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, कैनॉट बी नेगेटिव, इट इज 8। सारा चीज तो मिल गया, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, cos theta is equal to A dot B by magnitude of A, magnitude of B, magnitude of A dot B का वैल्यू तो हमें मालूम है, कितना है, it is 24, और magnitude of A, magnitude of A is root over of 12, और ये क्या है, ये है into 8, है कि नहीं, ऐसे आ गया सामान।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए तो 8 3 जा, सो 3 by root over of 12. Root over of 12, yes, root over of 12 can be written as 3 by 4 into 3. Can I write it 2 root 3? Yes. It comes out to be root 3 by 2. Okay, cos theta is root 3 by 2. मिल गया. So what is theta? Theta is 30 degree. So the angle between the two vectors is 30 degree. समझ में आ गया क्या? ऐसे दो वेक्टर आपको दिया गया था, पूछा गया था दोनों के बीच में एंगल निकालो और आपको डॉट प्रोडक्ट आता है तो आप आंसर निकाल दी. So using dot product you can find angle between two vectors. समझ में आ गया? पहले क्या देखें? We can find out the order. Now you see we can find out the angle between the two vectors. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा यूज देखने के लिए. इससे पहले मैं जाऊं कि तीसरे पार्ट के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन अपने तरीके से करिए और आंसर बताइए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर यू. If A is equal to vector A is equal to 5ik plus 5jk, vector B is equal to 7ik, find angle between vector A and vector B. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूं और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट आंसर बता के मेरे को बताइए कि क्या होगा आंसर. क्या पहले बताइए, आप लोग इसको कर सकते हो क्या? पहले बताओ, कैन यू डू इट? यस सर, नो, यस. तो फिर करो, कर सकते हो तो करो. इफ यू कैन देन यू मस्ट फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी. कौन सबसे पहला सही आंसर देता है? मैं देख रहा हूं. ठीक है, करिए इसको. काफी लोग आपने से आंसर बता चुके हैं. अब मैं थोड़ा वैल्यूज लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा. मैं कहूंगा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 स्क्वायर होल ओवर 5 रूट 2. मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 7 स्क्वायर 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7. नाउ व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी होता है a1 b1 प्लस a2 b2 a1 b1 that is 35 नहीं, और a2 b2 7ik can be understood as 0j, 7ik plus 0j. तो ये क्या हो गया? 0. So it is coming out to be 35. Now what is cos theta? Cos theta is a dot b by magnitude of a magnitude of b. वैल्यू डाला जाए, a dot b हो गया 35 और ये हो गया 7 into 5 root 2 that is equal to 1 by root 2. Cos theta is 1 by root 2. Theta is 45 degree. Very good. आप लोग सही ट्रायल कर रहे हो, एकदम बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया है. कुछ लोग स्लो है, अपना स्पीड बढ़ाइए. मैं पहले भी बता चुका हूँ, नॉलेज कैन बी इम्प्रूव्ड ओवरनाइट. स्पीड नीड्स ए लॉन्ग प्रैक्टिस. कोई चीज आपको मालूम नहीं है, एक रात में आप पता कर लोगे, अगले दिन सबके साथ नॉलेज में बराबर हो जाओगे. लेकिन आज आपका स्पीड नहीं है, एक दिन में स्पीड बढ़ा के अगले दिन में स्पीड आ जाएगा सबके बराबर, ये इम्पॉसिबल है. यूज नंबर 3. देखिए, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है A, कोई एक दूसरा वेक्टर है B और उनके बीच में एंगल दिया है थीटा. कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन डायरेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू. क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B? A cos theta. A cos थीटा. देखो फटाफट बता रहे हैं लोग, A cos थीटा. बाकी लोग नहीं बता रहे हैं का मतलब ये नहीं कि उनको नहीं आता है. बोलते क्यों बोलेंगे, बेकार का एनर्जी खर्चा करेंगे, बैठे रहे ऐसे. यही तो एटीट्यूड है कि हर एक कंपटीशन में यू सी 99.99% लोग फेलोर होते हैं, 0.01% फेल होते सक्सेस होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेटिंग टॉपिक है. वी हैव डन इट अर्लियर मेनी टाइम्स इन डिफरेंट यूथ मासेस that why in any competition a few only succeed and many fail.
कोई भी कंपटीशन ले लो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, a few only succeed and many fail. Why? Because the larger part of the population has a common attitude. ठीक है, you have to come out of that. So keep talking. अगर आप गलत भी बोल दोगे तो जैसे अभी बोलते बोलते कोई बोल दिया 3 into 4 12 IK डॉट प्रोडक्ट करते वक्त और मैं उसको टोक दिया, मतलब अभी वो जिंदगी भर कभी 12 IK नहीं करेगा. Remember, if you come out with your mistakes, then that can be cleaned. Fine. My component magnitude of A in the direction of B, you know, is magnitude of A cos theta. इसमें कोई दो राय नहीं. हाँ, अगर हमें A का मैग्नीट्यूड मालूम है, एंगल मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं. सपोज A दिया है समथिंग I कैप समथिंग J कैप, B दिया है समथिंग I कैप समथिंग J कैप, पूछा है बताओ कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B. हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? As you know, अगर A दिया है A1 I कैप, A2 J कैप और B दिया है B1 I कैप, B2 J कैप और हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा. तो हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालेंगे, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर होल डबल. फिर क्या करेंगे? A और B के बीच में एंगल निकालेंगे जो हम थोड़ी देर पहले देखे थे, तो एंगल मिल जाएगा. तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकालेंगे. लेकिन लेट अस गो फॉर अ शॉर्टकट टेक्निक. If I want to find out the component of A in the direction of B, I know it is A cos theta. I can write this as A B cos theta. ऊपर एक B मल्टीप्लाई कर दिया तो एक B डिवाइड कर दो, It is magnitude of A into magnitude of B into cos theta by magnitude of B, which can be written as vector A dot vector B by magnitude of B. कितना आसान हो गया? ये हो गया कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B. क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर. यस. बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है? कोई एक लड़का तो यस सर बोला. सुबह को समझ में आ रहा है. कंजूसी मत करो, बोलोगे तो समझ में आता है. ठीक है, अगर समझ में आता है तो आपको बोलना है. क्या बोलना है? कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ A. कौन बताएगा फॉर्मूला? क्या लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर? बोलिए. मैग्नीट्यूड ऑफ B into मैग्नीट्यूड ऑफ A cos theta. ऐसा ही रिड्यूस्ड फॉर्मूला चाहिए. कंपोनेंट ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ B इज गिवन बाय दिस. कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A. क्या लिखेंगे फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ B into cos theta by magnitude of A. अरे नहीं, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए. यस, देखो कंपोनेंट ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ B क्या हुआ? A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B. कंपोनेंट ऑफ B इन डायरेक्शन ऑफ A क्या होगा? A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A. बस यही मैं चाहता था. फॉर एग्जांपल, सपोज आपको दिया गया है A इक्वल टू से समथिंग लाइक 5IK माइनस 12JK. वेक्टर B दिया गया है, कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी ये 6IK माइनस 8JK. ठीक है. फाइंड कंपोनेंट ऑफ A in डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B. ये हो गया क्वेश्चन. क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा सॉल्यूशन? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ A in direction of B is equal to A dot B by magnitude of B. फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं. अब A डॉट B निकालना सबको आता है. A डॉट B, हाँ शुभम कुमार बताइए A डॉट B क्या होगा? इट इज शुभम कुमार 5 into 6 प्लस -12 into -8 by magnitude of B.
मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होल डबल। समझ में आया? इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 30 प्लस ये कितना हो गया 96 बाय ये कितना हो गया 10, ये 36 है, ये 64 है, रूट ओवर हो गया 10। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 30 प्लस 96 by 10 is 124 by 10 is 12.4. So the component 126 हाँ मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स वीक है। So 12.6 मिल गया। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ हाउ टू फाइंड कंपोनेंट? यस तो कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। फाइन, हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना आ गया। ठीक है, ये बड़ी एक काम की जरूरत की चीज है वेक्टर चैप्टर में। देख लो ये यूज, हमें मालूम है कि अगर ए और बी दो वेक्टर है तो आर क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही बोल दो। क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा। इसी चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। हाँ देखो, ठीक है, अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है और रिजल्टेंट मालूम है, उनका डॉट प्रोडक्ट मांगा तो कितना होगा? यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। ए डॉट बी को इधर रखो, बाकी इधर ले आओ। सिमिलरली आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी और वेक्टर डी इज नथिंग बट ए माइनस बी। तो डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, है ना? थोड़ा इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको मालूम है, दो वेक्टर का डिफरेंस आपको मालूम है और पूछा गया बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो तो हम क्या निकाल रहे हैं? r का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर हमें क्या दे रहा है? दिस माइनस दिस करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर था प्लस 2a डॉट b, इधर था माइनस 2a डॉट b, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a डॉट b, इजंट इट? तो क्या मिला? मिला ये कि a डॉट b कैन बी फाउंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ magnitude of resultant and magnitude of the difference। वो दे देंगे इसे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये था, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये था, तो बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? आर डी मालूम है, यू कैन फाइंड ए डॉट बी। क्या ये चीज समझ में आया? यस बढ़िया, तो ये चीज समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए यूजेस, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, एक एक करके सारा न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई विद सम न्यूमेरिकल्स। वेक्टर ए दिया है 2ik प्लस 4kk, b इज इक्वल टू 4ik प्लस 3jk। पूछा है बताओ a डॉट b क्या होगा? कितना सिंपल है, 20। नो 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 नो, 8 इज करेक्ट। ध्यान से देखो, हियर कुछ मिसिंग है। a इज 2ik प्लस jk वाला कंपोनेंट नहीं है, अब इसको 0jk प्लस 4kk लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। b क्या है?
B is 4i के 3j के बड़ा कंपोनेंट नहीं है, 0k के लिख देना, तब आपका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। 40j डॉट d a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, तो इट इज 2 into 4 प्लस 0 देखो जो 8 बताया उसका दिमाग फटाफट चल रहा है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन a force F is equal to 6ik plus 2jk gives several displacement or a force F is equal to 6ik plus 2jk displaces a body from origin to 4 3 if coordinates are in meter, find work done by force। ये आपको फटाफट बताना है, या बता दोगे मुझे मालूम है। कोशिश करिए आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड m for which A is perpendicular to B। ठीक है, हर एक केस में आपको बताना है A का वैल्यू। A is equal to 6ik minus 4jk, B is equal to mik plus say it is 12jk ऐसे दिया है। m का वैल्यू क्या होने से a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब पहला क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। दूसरा केस में a दिया है mik प्लस 6jk, b दिया है mik, ये 4jk और ये 9jk। ठीक है, इस केस में आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। नाउ बिट नंबर 3 में देंगे a is equal to 6ik minus mjk and b is equal to mik plus 6jk, है ना। तो इन तीनों केस में आपको बताना है वैल्यू ऑफ m फॉर विच a विल बी परपेंडिकुलर टू b। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का बन चुका है? Yes sir, 30 जूल। वेरी बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। पहले तो मैं देखूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ओरिजिन टू 4 3, ओरिजिन टू 4 3 मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 4 माइनस 0 ik नहीं प्लस 3 माइनस 0 jk, तो कितना हो गया ये 4ik प्लस 3jk। ठीक है, और फोर्स कितना है? फोर्स 6ik प्लस 2jk। f डॉट s तो कोई भी निकाल सकता है, इट इज a1b1 4 into 6 प्लस a2b2 3 into 2, इट इज 30 जूल्स। दूसरे क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए।
m का वैल्यू क्या होने से a और b परपेंडिकुलर होंगे। आप जानते हो दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट को क्या होना है, 0 होना है। तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, इक्वेट दैट टू 0। यस, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। यस, आप लोग बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। मैं एक साथ सारा आंसर देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्लू क्या हुआ? क्लू हो गया कि फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी a डॉट b इज इक्वल टू 0। ये सबको मालूम है ना, ये सबको अभी मालूम है। डॉट प्रोडक्ट सो सिंपल है, a डॉट b मस्ट बी 0। a डॉट b 0 कर देते हैं बिट नंबर 1 में। a डॉट b इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला, 6 इंटू m प्लस 12 इंटू माइनस 4, 12 इंटू माइनस 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो m कितना हुआ, 8। मतलब m अगर 8 होगा, a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसे पता चला? क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, ये बात समझ में आए। बिट नंबर 2 दूसरे केस में 6 होगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दूसरे केस में 6 होगा। देखते हैं a डॉट b 0 होगा तो मल्टीप्लाई करें। यस, m इंटू m स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल टू 36, m विल बी प्लस माइनस 6। ठीक है, m विल बी प्लस माइनस 6। ठीक है, देखो समझ में आ गया। m इज प्लस माइनस 6, मतलब m प्लस 6 लेंगे तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, माइनस 6 लेंगे तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप लोग तो बढ़िया कर रहे हो। नाउ बिट नंबर 3 में मल्टीप्लाई करके देखिए, a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, 0 होगा, 6m माइनस 6m 0। अच्छा, ये जो 6m माइनस 6m इज इक्वल टू 0 आया, ये फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ m? m का वैल्यू क्या होने से 6m माइनस क्या हुआ, 2 होने से नहीं होगा, 3 होने से नहीं होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m दिस विल बी 0। ये आपको समझ में आना है। सो m कैन बी एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू ले लो, ये तो 0 होगा। 1 लो 0 होगा, 2 लो 0 होगा, 2.5 0 होगा, 3.5 0 होगा, माइनस 1.5 तब भी 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लिखना चाहता हूं। गिवन क्वेश्चन में गिवन a इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 6ik। ठीक है, माइनस 6ik और माइनस 12ik, और ये हो गया प्लस 9jk। फाइंड a डॉट टू बी, ये पूछा। ठीक है, फाइंड a डॉट टू बी, और फाइंड ऐसे दे देता हूं, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड 2b, इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। ठीक है, a और 2b के बीच में एंगल निकालने के लिए दिया गया है। कैसे करेंगे? क्या वो एंगल वाला फॉर्मूला मालूम है? हाँ, थोड़ा मालूम है। क्या था? a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऐसे था a और b के बीच में।
और ए और 2b के बीच में एंगल निकालना होगा तो a डॉट 2b मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ 2b ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला मालूम है। प्रोसेस आगे करते हैं। न्यूमेरिकल निकालेंगे। न्यूमेरेटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a डॉट 2b इज इक्वल टू a कितना है 3ik प्लस 4jk डॉट 2b 2 मल्टीप्लाई करो माइनस 24ik प्लस 18jk डॉट प्रोडक्ट करके देखिए तो क्या आ रहा है 3 इंटू माइनस 24 इज माइनस 72 4 इंटू 18 इज 72 क्या हो गया 0 तो न्यूमेरेटर हो जाएगा 0 तो cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब cos थीटा इज 0 थीटा इज 90 डिग्री। हम कहेंगे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो पक्का ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। A इज परपेंडिकुलर टू B A इज परपेंडिकुलर टू B। समझ में आया? कितना सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन ही डालेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे if magnitude of A is equal to magnitude of B, prove that A plus B is perpendicular to A minus B। ये हमें प्रूफ करना है। If magnitude of A is equal to magnitude of B, we have to prove that A plus B is perpendicular to A minus B। मतलब क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और देखो अगर 0 आ गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने से 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ वो परपेंडिकुलर है ना। चलिए अब निकालने की कोशिश करिए आप कर सकते हो। हमें प्रूव करना है कि A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू A माइनस बी। मतलब हमें प्रूव करना है कि A प्लस बी डॉट A माइनस बी इज 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। लेट अस फाइंड A प्लस बी डॉट A माइनस बी इज इक्वल टू A डॉट A माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B है कि नहीं। अब A डॉट A क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर माइनस A डॉट B क्या है? A B cos थीटा। ये भी B A cos थीटा मतलब दोनों बराबर हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि A डॉट B एंड B डॉट A बोथ आर सेम। तो रह गया कौन? ये दोनों कट गए तो क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B तो ये क्वांटिटी क्या हो गया 0 तो मिला दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0 implies A plus B is perpendicular to A minus B। समझ में आया क्या? Is it understood? Yes sir। Okay। Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो मैं दे रहा हूं। Two vectors A and B are such that A plus B का मैग्नीट्यूड है 10, A डॉट B का मैग्नीट्यूड है सपोज से इट इज 8। ठीक है। फाइंड A माइनस B का मैग्नीट्यूड। क्या आप इसको निकाल सकते हो? ठीक है। ये A डॉट B का वैल्यू दिया है, ये प्लस B का वैल्यू 10 दिया है और A डॉट B का वैल्यू हो गया ठीक है। पूछा है A माइनस B का मैग्नीट्यूड निकालो।
दो वेक्टर ऑपरेशन दिया है, तीसरे का वैल्यू पूछा है। क्या आप इसको निकालने की कोई तरीका जानते हो? देखो तो हम आपको एक क्लू दे चुके हैं पहले से। क्या दिया है हमें? a प्लस बी इक्वल टू 10। सोल्यूशन देख रहे हैं, दिया है कि r का मैग्नीट्यूड है 10, a डॉट b हो गया 8, पूछा है d का मैग्नीट्यूड। क्या आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला है? हाँ भाई है। क्या है फॉर्मूला? a डॉट b इक्वल टू r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बाई 4। तो आप क्या कहोगे? d का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर माइनस 4a डॉट b, है कि नहीं? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8। सबका वैल्यू दिया हुआ है, a डॉट b 8 है, r का वैल्यू 10 है। 100 माइनस 32, 100 माइनस 32 is 68, so it is coming out to be 68, है ना? अगर ये 68 हुआ तो फिर d का वैल्यू क्या हो गया? d का वैल्यू हो गया रूट ओवर 68। क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक ठाक? Yes, sir. Yes. Next question. P vector is equal to 6i cap plus 6 root 2 j cap plus 6k cap. Vector q vector is equal to 4 root 2 I cap plus 4j cap plus 4k cap. Find angle between P and Q. देखते हैं कौन बता पाता है इसको। ये दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल पता करना है, दोनों वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पता करना है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं कैसे होगा आंसर। हमें चाहिए होगा क्या? cos थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? P डॉट Q बाई मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्लू फॉर्मूला है, इसको लेके हम लोग निकालने वाले हैं। तो हमें चाहिए क्या? P डॉट Q। चलो पहले निकाल के देखते हैं P डॉट Q। P डॉट Q हो गया 6 इंटू 4 24 रूट 2, इन दोनों के बीच में फिर से 24 रूट 2, फिर 24, so it is 24 plus 48 रूट 2। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड P हो गया ये 6 का स्क्वायर, 6 रूट 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होल डबल 36, 72 36 होल डबल, कितना आएगा? तो कितना आएगा? इज इट कमिंग 12? यस 12। नाउ सिमिलरली Q का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 रूट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इट शुड बी कमिंग 8। यस, ये बात है। तो नाउ व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज P डॉट Q 24 प्लस 48 रूट 2 बाय 12 इंटू 8।
तो इट इज 24 में गो कॉमन ऊपर से 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 96 24 दिस इज 4 सो इट इज 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4 है कि नहीं। रूट 2 को अगर हम 1.4 ले लेंगे तो 2.8 2 प्लस 1 इज 3.8 3.8 बाय 4 ऐसा वैल्यू कुछ आया। तो थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे इस केस में, थीटा इज कॉस इनवर्स, लिखने का तरीका ऐसा है कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4 ऐसे करके लिखेंगे। समझ में आया ना। अगर हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू x, लिखने का तरीका हुआ थीटा इज cos इनवर्स x, ठीक है ऐसे करके लिख देते हैं। सो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4। आप लोग काफी कुछ चीजें अभी कर चुके हो, रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको दूंगा करने के लिए, विल ट्राई देम आउट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, आप उसके रिलेटेड अभी क्वेश्चंस कर सकते हो। ये जो पूरा वेक्टर एक चैप्टर है, ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर एक टूल है, मैथमेटिक्स में है क्लास 12 में वेक्टर। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हर जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। आप लोग जब क्लास 10 में थे आपको वेलोसिटी और स्पीड में अंतर मालूम तो था, यूज कभी नहीं किए। अब हम सारे वेक्टर को वेक्टोरियली यूज करेंगे, इसलिए टूल्स को देख लिए। चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब डिफरेंस इन वेक्टर्स। दो फोर्स आ रहे हैं, नेट फोर्स निकालना होगा तो रिजल्टेंट फोर्स। एक्सीलरेशन इज v2 माइनस v1 बाई टाइम, v2 माइनस v1 तो वेक्टर डिफरेंस है कि नहीं। तो सारे जगह हमें वेक्टर का यूज पड़ेगा। तो आप ये मत सोच लेना कि वेक्टर इज ए चैप्टर इन फिजिक्स, इट्स ए चैप्टर इन मैथमेटिक्स। क्लास 12 में वेक्टर चैप्टर पूरा है, लेकिन हमें पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें सारा कुछ अप्लाई करना होता है, ठीक है। हमारा आगे की फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में अब थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको अगले क्लास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगले क्लास में आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उसके नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज काइनेमेटिक्स। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.